और ब्राह्मणों के द्वारा ही भगवान का कथा श्रवण किया जाता है। भगवान ब्राह्मण प्रिय श्री सत्यनारायण व्रत कथा में भी कहा गया है। चाणक्य ने कहा, पतितो द्विजा श्रेष्ठा न शूद्र जितेन्द्रियः नर दुग्धाप गौ पूज्या न च दुग्धवती खरी। गाय बंध्या हो तो उसकी पूजा की जाती है, लेकिन दूध देने वाली गदही नहीं पूजी जाती है। तो ब्राह्मण के द्वारा ही ये उचित था। जो यजमान ब्राह्मण थे उनकी पत्नी गौमूत्र का तो लोग सेवन करते हैं, क्या उनकी पत्नी का भी वो गंगा जल समझ के छिड़क दिया गया, ये उचित था? ये बात समझिए, गलत करने पर आक्रोश पर आदमी कुछ भी कर सकता है। अपने पत्र अपने और निर्जन होकर कहीं सब होनी, उन्होंने अपने उद्भव का वर्णन किया है, ना कि भगवान की कथा का वर्णन किया है। समझे आप? तो क्या इससे आप सहमत नहीं है जो ये घटना हुई? हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं। जिसका जो कार्य है वो करे। गीता शास्त्र कहता है कि स्वधर्म निधनो श्रेय पर धर्मान भयावह। अपने धर्म पर मर जाना ठीक है, दूसरे का धर्म को दुख देने। यहाँ तक कि आपके धर्म ग्रंथों में और हमारे जो अपने को हिंदूवादी कहते हैं, हिंदू मानसिकता के कहते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि उन्होंने खुद कहा है, यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। जब यदुवंश की केवल कथा कोई सुन ले तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो वो अगर कथावाचक है यदुवंश का, कोई यादव बिरादरी का, तो उसने गलत क्या किया? अगर उसने महाभारत की कथा सुनाया सबको, तो क्या गलत किया? अब इस पे देखिए, कुछ लोग जो अपना धंधा करते हैं, कमाते खाते हैं, उनको थोड़ा अटपटा सा लगा। जो हमारे पुरोहित हैं, जो पुरोहित वर्ग है हमारे समाज का, हम लोग हिंदू धर्म से अलग नहीं हैं, हम भी हिंदू धर्म के हैं, लेकिन हम इस पे राजनीति, हिंदू धर्म पे राजनीति नहीं करते। मतलब क्या लग रहा है आपको, ये राजनीति है कि एक प्रकार की आपकी विचारों को मारा गया है? नहीं, ये तो हमारे विचारों को मारा गया है। राजनीति तो लोग अपना अपना करते रहेंगे, ये तो हमारे विचारों का हनन किया गया है। मैंने स्पष्ट कह दिया कि यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। ये हमने नहीं लिखा, ये हमारे मनीषियों ने, हमारे पुरोहितों ने, जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा है कि यदुवंश की जो कथा सुन ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। महिला थी, यहाँ तक सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली कि जो परीक्षित की धर्म पत्नी थी, जो यजमान थे, उनकी धर्म पत्नी की मूत्र के द्वारा यादव जी के ऊपर छिड़काव किया गया कि जाइए, अब ये गोमूत्र के बराबर है और इसका छिड़काव किया जा रहा है, ये पवित्र आपको किया जा रहा है। ऐसा घृणित कार्य निंदनीय है और रहेगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश ईश्वर सब में वास कर रहा है और ये घृणित कार्य उन्होंने किया। यहाँ तक दोनों पक्षों से जो मुकदमा चला, ये भी नहीं होना चाहिए। वहाँ हो, सर्वप्रथम उसको चाहिए किसी भी कार्य को करने से पहले, यहाँ तक किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले, उस ब्राह्मण का भी परिचय लेना चाहिए कि वो ऐसा तो नहीं कि वो मदिरापान करता हो या व्यभिचारी हो, दुराचारी हो। पहले ही उसी शुद्ध सात्विक रूप का ब्राह्मण जब कोई कर्म करेगा, वैदिक कर्म करेगा, सनातन धर्म के अनुसार कोई भी अनुष्ठान, पूजन पाठ, कथा करेगा, उससे उसका कल्याण होगा। अन्यथा जो मदिरापान करने वाला है, जुआ खेलने वाला है, विचार करने वाला है, इधर उधर सेंध काटने वाला है, वो करोड़ों शास्त्र का ज्ञाता हो जाए, करोड़ों मानस मर्मज्ञ हो जाए और उनके वो कथा करेंगे, उनसे जो कथा सुनेंगे, वो भी पतित। जो स्वयं पतित है वो दूसरों को पतित ही करेगा, उससे उसका कल्याण नहीं होगा। ये हमारा अपना